So, hello friends, welcome to Deep Kitchen. मैं नोएडा सेक्टर 22 में एक छोटा सा क्लाउड किचन रन करता हूँ। सो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम मैंने फेस किया, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जोमेटो से भी, स्विगी से भी, या जो आने वाले टाइम में प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप देखो, अगर आप सब कुछ एक रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर छोड़ दे रहे हो, रेस्टोरेंट ओनर जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, जो नहीं हैं, बड़े मार्केट में प्लेयर नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनके बिहाफ पे। आपने 30% अपना कमीशन लिया, 10% आपने गवर्नमेंट का कमीशन दे दिया। एक एग्जांपल तौर के समझें, जो भी नए लोग ऑन करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं क्लाउड किचन, आप 200 रुपये की कोई भी चीज़ रखोगे मार्केट में। जस्ट सपोज दैट हमने मटर पनीर रख ली, या कोई भी एक चीज़ सब्जी रख ली, दाल रख ली, 200 रुपये का हमने डिस्काउंट रन कर दिया, 20% ऑफ अप टू 50 रुपीज़ का। सामने वाले को 40 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 160 का पड़ा। अब आप 40% आप ले रहे हो, 160 का 40%, 160 इंटू 4 आप कर दोगे, 64 रुपीज़ आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये आपने ले लिए, 64 रुपीज़। नॉर्मली 38%, 39%, 40% जोमेटो ले लेता है, एंड स्विगी 33% के आसपास ले लेता है। सो जोमेटो से तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले, सबसे पहले, अगर आप गवर्नमेंट चार्ज प्लस अपना चार्ज, आप यही कहोगे मैं तो 30% लेता हूँ, मत लो भाई 30%, कर दो 20%, 10% गवर्नमेंट का, 30 पे ही रहने दो। अगर 200 रुपये की चीज़ हमने डिस्काउंट रन किया इसलिए कस्टमर हमारे यहाँ आएगा, इतनी वो मोर, अब क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी उसे देना पड़ता है, SGST, CGST, प्लेटफॉर्म फीस, तो अगर वो डिस्काउंट के बाद उसे 160 की चीज़ें पड़ रही हैं, तो आप डिलीवरी चार्ज ले लोगे उससे, मान लो डिलीवरी फ्री मिल गई थी, SGST, CGST, दुनिया भरी चीज़ें उसे भी देनी पड़ती हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज, वो 160 की चीज़ 180, 190 तक पड़ ही जाता है कस्टमर को, 200 रुपये। उससे ज़्यादा अगर हम प्राइस रख लें, 200 की जगह 300 कर दें, तो एक कस्टमर इतना मूर्ख भी नहीं है कि वो मार्केट में चीज़ें जो मिल रही हैं 100 रुपये की, हम 200 की उसे दे रहे हैं। नो डाउट उसको घर पे बैठे बैठाई चीज़ें मिल रही हैं, हाइजीन तरीके से मिल रही हैं, और है, सुविधाएं हैं, नो डाउट आपने सारी चीज़ें दी हैं, उसे जाना पड़ता, बट उसको आप समझो ना, आपने क्या किया कि जितना भी प्रॉफिट हमें होने वाला था, सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक मटर पनीर बनाने में हाफ आपको, बहुत मिनिमम कास्ट तो मतलब 60 रुपये तो लग ही जाएगा। पैकेजिंग भी करना है, एक डब्बे में टेप भी देना है, आपको लगाना है, फिर उसके ऊपर एक आपको लिफाफा भी में पैक करना है, कोई चम्मच मांग लिया, वो भी उसे आपको उसी में देना है। तो आपके पास कितना बचा? 30 रुपये, 36 रुपये। आप 10 ऑर्डर भी दिन में अगर बना रहे हो, कितना आपने कमाया? 360 रुपये। क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो हमारी यही जाती है, मतलब मेरे शॉप की एवरेज यही है। अभी न्यू है क्लाउड किचन, उतने लंबे ऑर्डर नहीं आते हैं, बड़े ऑर्डर, छोटे ऑर्डर आते हैं, एक दो चीज़ें लोग मंगाते हैं। तो एज ए रेस्टोरेंट ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो मतलब हम, क्या मिला हमें? हमने पूरी मेहनत की दिन भर, हमने कितना कमाया? 360 रुपये। नोएडा जैसे शहर में मैं रहता हूँ और मेरी इनकम है अपने क्लाउड किचन से 360 रुपीज़, कैसे होगा सर्वाइवल, आप बताओ? महीने का अगर मैं 15,000 भी कमा लेता हूँ, एक दो दिन मैंने छुट्टी कर दी, मतलब क्या मतलब है? अगर आप 15,000 में पूरी मंथ नोएडा जैसे शहर में क्या आप कर पाओ? नहीं, इम्पॉसिबल। सो अभी ये तो मैं वो देखी ना, क्योंकि मैं घर से कर रहा हूँ चीज़ें, मैंने अभी रूम की रेंटिंग या कोई आदमी खुद ही कर रहा हूँ, सर, कोई आदमी नहीं रखा है। तो कम से कम ये चीज़ें जोमेटो को भी, स्विगी को भी, जो भी नए आप लॉन्च करने वाले, एक बिगेस्ट मार्केट है कि आप थोड़ा सा अपने कमीशन को कम करो। स्विगी नो डाउट 33-34% तक लेता है, थोड़ा सा सही लगता है, क्योंकि उनके गवर्नमेंट चार्ज पता नहीं क्यों, मतलब ओवरऑल मैं तो जानता हूँ उनके भी जाते हैं, लेकिन कम जाते हैं। मैंने जो अभी ऑब्ज़र्व किया लास्ट 5 मंथ में, कि 3,000 का ऑर्डर है, पता चला 10% गवर्नमेंट लेके गई, 30% आपने ले लिया, तो 3 3 9, 900 रुपये उधर चले गए, 300 रुपये उधर चले गए, हमें मिल रहा है 1,800 रुपये। अगर आप 40% आप लेके चले जाओगे तो ओनर परेशान हो जाएगा, कुछ दिन में छोड़ देगा, वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा।
वो लोग सर्वाइवल कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, कोई रेस्टोरेंट है वो क्लाउड किचन साइट में ठीक है, जिनके ऑलरेडी 100 200 500 थाली डेली जा रही है, उस ठीक है साइड में ये भी उनका चल रहा है। लेकिन जिस हाइजीन के थ्रू हम लोग बनाते हैं प्रॉपर, मतलब कस्टमर को एक घर का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, नो डाउट हमें कमेंट्स पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है जब लोगों का रिव्यूज़ आता है कि प्रॉपर घर का एक्सपीरियंस मिला, मेंटल रिलैक्स मिला आपका खाना करके सब। लेकिन वो हम तभी कंटिन्यू कर पाएंगे जब आपको हमें थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। जब तक हम न्यू हैं एटलीस्ट कम से कम इतनी मेरी मार्जिन नहीं हो पा रही अभी। सो ये चीज़ समझना चाहिए एटलीस्ट कम से कम कंपनी के ओनर दीपेंद्र गोयल को कि बिज़नेस स्ट्रेटजी आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत लोगों को आपने जॉब दिया, एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया, लेकिन थोड़ा सा इस पर वर्क करिए आप ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।